इन दिनों सीतामढ़ी में डकैती की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार डकैत सीमावर्ती इलाके में डकैती को अंजाम देकर नेपाल में शरण लेते हैं। अब ताजा मामला सीतामढ़ी के कन्हौली गांव की है, जहां 3 किसानों के घर करीब 2 दर्जन नकाबपोशों ने गृह स्वामी को बंधक बनाते हुए 20 लाख की डकैती की घटना को अंजाम दिया। ये घटना तकरीबन 12 बजे रात की है। डकैतों ने डकैती के दौरान बम की बरसात की, वहीं कई हवाई फायरिंग भी की। मोहल्ले के लगभग घरों के मेन गेट की कुंडी को लगा दिया ताकि इस वारदात को अंजाम दिया जा सके। ये थाना प्रभारी आ गए, लेकिन 10 मिनट तक ले दूसरे रास्ता पर खड़ा रहे। दूसरी बात है कि डीएसपी को कॉल किए, डीएसपी साहब नहीं आए। डीएसपी साहब आए लेकिन कॉल रिसीव नहीं किए। एसपी साहब भी आए, कॉल रिसीव नहीं किए। थोड़ा लेट से आए सब आदमी। 1 बजने के बाद वह जो डकैत गया हुआ है थाना के जस्ट एक खेत बगल से निकल के गया हुआ है, लेकिन कोई भी थाना के प्रभारी उनको पकड़ नहीं पाए। गौरतलब हो कि शुक्रवार को भाजपा कोटे से बथनाहा विधायक अनिल राम ने विधानसभा में डकैती की घटनाओं को लेकर सवाल उठाए थे। और कोई हाफ पैंट और सारा कपड़ा जो है इसमें बांधे हुआ था डांड में। क्या लग रहा है नेपाल का लोग होने की आशंका या कुछ, या उसका बातचीत करने का तरीका क्या था? देहाती क्षेत्र में या खरी हिंदी में? ना, देहाती क्षेत्र में बोलता था। वहाँ मैंने की स्पष्ट आवाज नहीं देता था, स्पष्ट आवाज नहीं दे पाता। पिछले 3 महीने में कन्हौली थाना क्षेत्र की तीसरी डकैती की घटना है। जब डकैत डकैती को अंजाम देकर चले गए, उसके बाद पुलिस वहां खानापूर्ति के लिए पहुंची और घटनास्थल से एक जिंदा बम बरामद किया। हालांकि ये सोचने वाली बात है कि पीड़ित ने जब प्रशासन को कॉल किया तो वो कॉल रिसीव नहीं किए और ऊपर से देर से पहुंचे। एक तरह से कई सवालिया निशान प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। टाइम 8 बिहार के लिए सीतामढ़ी से रितेश कुमार झा की रिपोर्ट। इन दिनों सीतामढ़ी में डकैती की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार डकैत सीमावर्ती इलाके में डकैती को अंजाम देकर नेपाल में शरण लेते हैं। अब ताजा मामला सीतामढ़ी के कन्हौली गांव की है, जहां 3 किसानों के घर करीब 2 दर्जन नकाबपोशों ने गृह स्वामी को बंधक बनाते हुए 20 लाख की डकैती की घटना को अंजाम दिया। ये घटना तकरीबन 12 बजे रात की है। डकैतों ने डकैती के दौरान बम की बरसात की, वहीं कई हवाई फायरिंग भी की। मोहल्ले के लगभग घरों के मेन गेट की कुंडी को लगा दिया ताकि इस वारदात को अंजाम दिया जा सके। ये थाना प्रभारी आ गए, लेकिन 10 मिनट तक ले दूसरे रास्ता पर खड़ा रहे। दूसरी बात है कि डीएसपी को कॉल किए, डीएसपी साहब नहीं आए। डीएसपी साहब आए लेकिन कॉल रिसीव नहीं किए। एसपी साहब भी आए, कॉल रिसीव नहीं किए। थोड़ा लेट से आए सब आदमी। 1 बजने के बाद वह जो डकैत गया हुआ है थाना के जस्ट एक खेत बगल से निकल के गया हुआ है, लेकिन कोई भी थाना के प्रभारी उनको पकड़ नहीं पाए। गौरतलब हो कि शुक्रवार को भाजपा कोटे से बथनाहा विधायक अनिल राम ने विधानसभा में डकैती की घटनाओं को लेकर सवाल उठाए थे। और कोई हाफ पैंट और सारा कपड़ा जो है इसमें बांधे हुआ था डांड में। क्या लग रहा है नेपाल का लोग होने की आशंका या कुछ, या उसका बातचीत करने का तरीका क्या था? देहाती क्षेत्र में या खरी हिंदी में? ना, देहाती क्षेत्र में बोलता था। वहाँ मैंने की स्पष्ट आवाज नहीं देता था, स्पष्ट आवाज नहीं दे पाता। पिछले 3 महीने में कन्हौली थाना क्षेत्र की तीसरी डकैती की घटना है। जब डकैत डकैती को अंजाम देकर चले गए, उसके बाद पुलिस वहां खानापूर्ति के लिए पहुंची और घटनास्थल से एक जिंदा बम बरामद किया। हालांकि ये सोचने वाली बात है कि पीड़ित ने जब प्रशासन को कॉल किया तो वो कॉल रिसीव नहीं किए और ऊपर से देर से पहुंचे। एक तरह से कई सवालिया निशान प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। टाइम 8 बिहार के लिए सीतामढ़ी से रितेश कुमार झा की रिपोर्ट।